Hello students, in the last lecture we have discussed absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error. Now here first I will discuss all those points with the help of one numerical, and that is what I have taken a length of rod and 5 observations are taken. 2.48 meter, 2.46 meter, 2.49 meter, 2.50 meter and 2.48 meter. 5 observations. All the observations are very close to each other. पूछा क्या है? Find the average length, mean length and absolute error in each observation and percentage error. आइए सॉल्व करते हैं एंड स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज एवरेज लेंथ, दैट इज एल एम ले लेता हूं मैं, और एल बार. एल बार मीन्स व्हाट? मीन लेंथ, एवरेज लेंथ. सबको जोड़ देना है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है. 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 and 2.58 upon 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन. यहां से हमको मिल जाएगा एवरेज लेंथ एंड दैट एवरेज लेंथ इज कॉल्ड व्हाट? ट्रू वैल्यू ऑफ द length, and it comes, if you add all these you will get 12.41 upon 5. It is what? 2.482 और इसको राउंड ऑफ कर दें तो मिल जाएगा 2.48 मीटर. तो आपको यहां मिल गया एल बार, दैट इज 2.48 meter or it is assumed as true value. क्या बोलते हैं इसको? ट्रू वैल्यू बोलते हैं. ये फर्स्ट पार्ट हो गया एवरेज लेंथ. ये हमने फर्स्ट स्टेप ऐसा ही कैलकुलेट किया था. नाउ सेकंड इज एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन. एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन. ओके, तो मैं लिखने जा रहा हूं डेल्टा L1 इज इक्वल टू L बार माइनस L1. L बार इज व्हाट? 2.48 हियर एंड L1 इज 2.48. ये कितना आ गया? 0 मीटर. Delta L2, L bar minus L2. L bar every time is 2.48 minus 2.46 L2 and you will get 0.02 meter. ये सब मीटर में. Absolute error in third observation. L bar minus L3. 2.48, third is 2.49. minus 0.01 meter. Delta L4, L bar minus L4. 2.48 minus 2.50 minus 0.02 meter and delta L5. L bar minus L5, this is 2.48 minus 2.48 0 meter. Absolute error means what? Difference between mean value, true value and individual observation L1, L2, L3, L4, L5. तो ये सब क्या है? These are the absolute errors in each observation. देखिए, in some cases it's a positive and in some cases it's a negative. It may be positive, it may be negative. इसके बाद पूछा है परसेंटेज एरर, बट परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए आपको मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए.
If you remember, mean absolute error is also called final value. मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम ऐसा लिखते हैं डेल्टा एल बार। क्या होता है ये? सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स विल टेक ओनली वैल्यू। तो यहां पे क्या है? जीरो है, राइट, जीरो प्लस क्या है? 0.02, ये है माइनस, लेकिन हम सिर्फ प्लस वाला पार्ट लिखेंगे 0.01। फिर यहां पे निगेटिव है, लेकिन आई विल राइट ओनली पॉजिटिव 0.02 प्लस 0, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 5। देखिए क्या आता है? 2 plus 1 3, 3 plus 2 5. You will get 0.05 upon 5. It is what? 0.01 mean. This is the mean absolute error or final value. Okay? इसके बाद हमको चाहिए क्या? परसेंटेज एरर। चलिए यहां पे हमको फाइंड करना है, थर्ड पार्ट इज परसेंटेज एरर। पता है क्या होता है परसेंटेज एरर? दिस इज व्हाट? रेशियो ऑफ, एक्चुअली होता है रिलेटिव एरर इनटू 100, बट रिलेटिव एरर होता है क्या है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू एवरेज इनटू 100. Mean absolute error is 0.01 and mean value, true value 2.48 into 100. ये हो जाएगा 100 upon 248. 100 upon 248. ये आता क्या है? It comes 0.4 और 0.40%. This is the complete solution of this question. ये एक्सप्लेन करने का एक रीजन है कि आपको स्टेप वाइज जाना है। पहले मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू फाइंड किया, फिर एब्सोल्यूट एरर, डिफरेंस बिटवीन दिस ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल रीडिंग, इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू सबका पॉजिटिव लेकर के मीन फाइंड करो, यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर और फाइनल एरर, देन परसेंटेज। एक चीज पूछा नहीं, अदरवाइज दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट, रिलेटिव एरर। ओके, नोट डाउन हियर। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस error in combination. Error in combination. Now we'll discuss the error in combination. If you have two or more than observations with error and you are multiplying them, you are adding them, you are subtracting them, means what? आपका जो एरर है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में, वो उस ऑपरेशन में भी क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। इफ यू आर एडिंग, देन यू विल गेट एरर इन दैट एडिशन। सबट्रैक्ट कर रहे हैं, एरर इन दैट डिफरेंस। ऐसे भी कुछ चीजें हैं। सपोज आपने ऑब्जर्व किया रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन रजिस्टर, आपने रजिस्टर लिया एंड उसको 2-3 ऑब्जर्वेशंस ले लिए, या फिर 2 registers are given and you have taken some observations for first one and some for second one, and both are connected in series. तो series equivalent क्या होता है? R1 plus R2. and observation में तो error है, and when you are calculating series equivalent means what? adding those 2 resistances means वो जो error है वो series में भी क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एरर्स इन कॉम्बिनेशन। इसको हम प्रोपेगेशन एरर भी बोलते हैं, बट हम इसको कैलकुलेट करेंगे इंडिविजुअली कि इफ यू आर एडिंग 2 ऑब्जर्वेशंस देन एरर इन एडिशन, इफ यू आर टेकिंग डिफरेंस ऑफ 2 ऑब्जर्वेशंस देन एरर इन डिफरेंस, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 ऑब्जर्वेशंस देन error in product or multiplication, similarly division, similarly in power. I will discuss each case one by one. Okay, then listen carefully and try to understand. Now first case is error in addition. Error in addition.
एडिशन, इसको आप सम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एरर इन सम। चलिए मान लेते हैं कि सम ऑब्जर्वेशंस आर टेकन एंड ऑब्जर्वेशन के ट्रू वैल्यू है ए एंड बी। ये क्या है? दीज आर द ट्रू वैल्यूज। क्या है ये? ट्रू वैल्यूज। एंड मान लेते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ ए, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी ये हैं एब्सोल्यूट एरर्स। क्या है ये? एब्सोल्यूट एरर्स हैं। एक्चुअली दीज आर द मीन एब्सोल्यूट एरर्स। क्या है ये? मीन एब्सोल्यूट एरर। Now, what is the measured value of A and what is the measured value of B? Measured value of A, इसको मैं लिख दूंगा AM। ये क्या होता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। AM क्या होता है? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। एंड ऑफ B, that is BM, ये हो जाएगा B प्लस माइनस डेल्टा B। Now let Z is equal to A plus B. Z is equal to A plus B. And let delta Z be the absolute error in sum. Absolute error in sum. Therefore, इसको आप मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या मान लिया? इक्वेशन 1। Therefore, Z प्लस माइनस डेल्टा Z इज इक्वल टू AM प्लस BM। हमने ये क्या लिया है? एरर के साथ, ये तो विदाउट एरर है, मीन्स ट्रू वैल्यू का सम है ये। ओके, नाउ AM इज व्हाट? A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B। Here is what? Z plus minus delta Z. Open the bracket. You will get A plus B plus minus delta A plus minus delta B Z plus minus delta Z. See, what is A plus B? A plus B is Z. A plus B is Z. Then you can write Z plus minus delta Z is equal to Z plus minus delta A plus minus delta B. Z and Z cancelled out, तो क्या मिल गया? प्लस माइनस डेल्टा Z is equal to प्लस माइनस डेल्टा A प्लस माइनस डेल्टा B. This is the error in sum. This is the error in sum. But अगर आप इसको सारे कॉम्बिनेशन if you are trying, then what is the maximum error in sum? Maximum error in sum is what? Plus delta Z. That is delta A plus delta B. That is the sum of absolute errors in individual readings. Okay, right till here. This is the error in
सम, दिस इज द मैक्सिमम एरर। वो है क्या? सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन और रीडिंग्स। ओके, नाउ आफ्टर एरर इन सम we will discuss error in difference. Same process, a and b are this value, delta a delta b this value, and यहाँ पे difference है, let z is equal to difference of these two, and delta z be the absolute error in not sum, in difference, okay. Now z plus minus delta z is equal to am minus az. When I have taken only z, that is a minus b, but ये क्या है? Actually ये error के साथ में है, तो हम लिखेंगे measured value am plus bm, sorry am minus bm, and am is what? A plus minus delta a minus b plus minus delta b. Now open the bracket and we will get a minus b plus minus delta a. यहां पे हम उल्टा कर देंगे, ये माइनस इसको उल्टा कर देगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे, दिस इज डेल्टा b, z प्लस माइनस डेल्टा z. a माइनस b क्या है? z. पुट द वैल्यू, दिस इज z plus minus delta a minus plus delta b, this is z plus minus delta z. Z and z cancelled out, तो मिला क्या? प्लस माइनस डेल्टा z is equal to plus minus delta a minus plus delta b. This is error in difference, error in difference. अगर इसको मैं कॉम्बिनेशन लू, एक बार ये प्लस ऐसा, तो क्या मिलेगा? प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. नाउ माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. 4 combinations are there. But out of these 4, this one is the maximum. This one is what? Maximum. So maximum error in difference. Therefore, maximum error in difference is sum of absolute errors in individual reading. ठीक है, ये है क्या? Sum of absolute errors in individual reading. यहां से हमें क्या मिला? आपने क्या देखा अभी फर्स्ट वन में, when we were calculating error in sum, तो भी हमको यही मिला था, डिफरेंस में भी यही मिल गया. मींस इन बोथ द ऑपरेशन सम एंड डिफरेंस, मैक्सिमम एरर in both the cases are same. Thus, maximum error in sum and difference are same. है क्या? This is what? Delta A plus delta B. This is the maximum error in both the cases, sum and difference. ये कई बार आपको पूछने को भी आता है, so that maximum error in sum and maximum error in difference both are same. Is like this. Okay, children. Till here note down. Then I will discuss error in product. Means okay. Now, children, error in product. Initial steps are same. From here is different. Let z is equal to a into b, because यहाँ पे क्या है? Product है.
and delta z is absolute error in the product. So therefore z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b. ऐसा करते हैं, आइए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. नो, बिफोर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टेक सम कॉमन. Let here z common, we will get 1 plus minus delta z upon z. Take here a common, 1 plus minus delta a upon a. b common लिया, 1 plus minus delta b upon b. यहां पे कुछ आपको याद आ रहा है, ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है? ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू. तो ये क्या हो गया? ये इट्स रिलेटिव एरर. ये क्या है? रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन बी. ओके, इस ए और बी को एक साथ में लीजिए तो आएगा ए बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड हियर 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी. एंड ए बी होता क्या है? ए बी इज योर जेड, राइट हियर जेड, एंड मल्टीप्लाई करते हैं अंदर 1 plus minus delta a upon a, then plus minus delta b upon b, plus minus delta a upon a into delta b upon b. कितना हो गया? And here is what? Z 1 plus minus delta z upon z. On both the sides you can cancel out z. ठीक है, अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको 1 भी कट जाएगा. 1 भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा. एंड सी हियर, आपको पता है कि दिस एब्सोल्यूट एरर इज वेरी स्मॉल, इट्स वेरी स्मॉल क्वांटिटी, एंड दिस इज बिगर देन, मच मोर बिगर देन दिस वन. एंड this relative error is very small. If these two are very small, then their multiplication will be more small. तो ये क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा. एज डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी आर वेरी स्मॉल, therefore their product delta a upon a delta b upon b will be also very small. वेरी स्मॉल मीन्स व्हाट? उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या मिलेगा हमको? देन वी विल गेट डेल्टा जेड अपॉन जेड, प्लस माइनस रहेगा इधर, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी. If you try out all the combinations, you will get maximum what? ये क्या है बताइए? This is in the terms of relative error. Maximum relative error in product. In product, that is delta z upon z is equal to delta a upon a plus delta b upon b. This is the maximum relative error in product. अगर आपको delta z फाइंड करना है, then take z this side, you will get delta a upon a plus delta b upon b. This is the maximum error in product. अब आप यहां पे इसको सेंटेंस में लिख सकते हो. Maximum relative error in product is the sum of relative error in individual quantities. In individual quantities. See, children, note down till here. After that, we will discuss error in division or quotient. But that part I will discuss in next lecture. In that lecture, I will discuss error in quotient, that is division, and error in power. Now, till here, write and understand and read in notes given to.